महाराष्ट्र के अमरावती की सांसद ने केमिस्ट हत्याकांड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान नवनीत राणा ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने अमरावती मामले को दबाने की कोशिश की है। जब एनआईए के हाथों में जांच गई तब जाकर इस बात का पता चला कि यह हत्या नुपुर शर्मा के समर्थन के विरोध में की गई है। इससे पहले पुलिस ने अपनी जांच में इस हत्याकांड को लूटपाट के इरादे से की गई हत्या बताया था। राणा ने कहा, सरकार के दबाव में पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी। जब हमने कोल्हे के फैमिली से बात की, उनके परिजनों से बात की, वो किस विचारधारा के थे, क्या था, क्यों ऐसे हुआ, उनका बेटा उनके पीछे था, उनकी वाइफ उस बाइक पे थी, उनके पास 35-36 हज़ार रुपये थे। अगर चोरी की दृष्टि से ये होता है तो उन्हें चोरी करके पैसे लेके भाग जाना चाहिए था। ये चोरी की दृष्टि होती है, पर चोरी ना करते हुए 1 रुपया भी उनसे ना लेते हुए उन्होंने उनको मार दिया गया और चले गए। जब हमने इस पे बोलना शुरू किया, जब हमने एनआईए को और होम मिनिस्टर जी को पत्र भेजा कि इट इज़ अ वेरी सीरियस इशू, आप इस पे ध्यान देके एनआईए की सेंट्रल एजेंसीज की इसके द्वारा जांच होनी चाहिए, तब हमारे गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने इस पे इंक्वायरी बिठाई। और जब वो टीम एजेंसी अमरावती पहुंचती है तब सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस जाहिर करती है पत्रकारों के सामने, यस, ये नुपुर शर्मा और हिंदू विचारधाराओं को लेकर जो इन्होंने पोस्ट की, स्टेटस रखी, इसलिए इन्हें मारा गया। तब जाके वो डिक्लेयर करती हैं 12 दिन के बाद। 12 दिन तक आप क्या इन्वेस्टिगेशन कर रही है? जब केंद्र की एजेंसीज आती हैं तो मैंने वही मांग की है, डिमांड की है कि साथ ही साथ एनआईए अगर जांच के लिए अमरावती पहुंचती है तो उसके साथ आरती सिंह की भी जांच हो। किसके कहने पर ये पूरा सब्जेक्ट उन्होंने दबाया? 12 दिन तक इन्होंने क्यों रॉबरी का नाम दिया? बाकी पत्रकारों को बुलाकर उन्हें धमकाने का काम किया कि अगर आप ऐसे ऐसी न्यूज़ डालेंगे तो मैं आपको देख लूँगी। इस तरीके की जो कमिश्नर ऑफ पुलिस का काम है, कर्तव्य छोड़कर एक सरकार और जो गार्जियन मिनिस्टर हमारे अमरावती में, उनको अपना बॉस समझकर उनके अकॉर्डिंगली ये चले। क्योंकि 10 दिन पहले जो घड़ामुड़ी हमारे 12 दिन पहले महाराष्ट्र में हो रही थी, सरकार अलट पलट होने के और हमारी बदनामी ना हो इसके चक्कर में उन्होंने ये सब चीज़ें की। पर मुझे लगता है देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी धर्म से रिलेट रखता हो, मुझे लगता है उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, पर हमारी विचारधारा हमारे देश में अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रही तो हम किस तरीके से आगे लड़ेंगे? इस घटना को लेकर अभी ताज़ा जानकारी आपके पास क्या है? मैं वही कह रही हूँ, आज मैं अमरावती जाऊंगी और जाते बराबर एज सुन एज मैं जाके उस परिवार से मिलूंगी, उनके बेटे से मिलूंगी और पूरी जानकारी लूंगी। और मैं मांग करूंगी केंद्र सरकार और एजेंसी से, अमित शाह का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि ऐसे एक छोटे से जिले से आने वाली घटना को सीरियस लेके केंद्र एजेंसी वहां पर भेज के उस पे दूध का दूध और पानी का पानी सच बाहर आना चाहिए। अमरावती सांसद ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, पहली बार हिंदुत्व विचारधारा के नाम पर सरकार गई है। उन्होंने घटना को दबाने का काम किया, लेकिन अच्छा है सरकार बदल गई। एमवीए को हार उसी दिन मान लेना चाहिए था जब 40 लोग छोड़कर चले गए थे। हार तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन उनके ही गुट के व्यक्ति जो 40 आमदार बोले, हनुमान चालीसा का इतना कमाल हुआ कि 40 आउट। हनुमान चालीसा को पढ़ने के लिए जिन्होंने विरोध किया, उनके ही पक्ष के लीडर के विचारधाराएं गलत हैं, ये उनके विधायक कह रहे हैं जो पिछले 40 सालों से उनके पार्टी में काम कर रहे हैं। तो ये विचारधाराएं जो हम बोल रहे थे, हम जो कह रहे थे कि ये मिलते नहीं, वही उनके विधायक कर रहे हैं। हम कहते थे कि अपनी विचारधाराएं छोड़ दी, वही उनके विधायक कह रहे हैं। और 40 छोड़ने के बाद आज जब पोलिंग हुई, मुझे लगता है स्पीकर के लिए जब आवाज़ से या हाथ से जो वोटिंग होती है उसका भी विरोध ऑपोजिशन के लोगों ने, जो आज से ऑपोजिशन पार्टी बनकर सभागृह में बैठी है, उन्होंने उसे भी अग्री नहीं किया। पोलिंग लीजिए, नंबर्स काउंट कीजिए, उसके बाद भी उन्हें चित्र दिख गया है 164 कहाँ और 107 कहाँ। तो मुझे लगता है कि जो नई सरकार है, हमारा उद्देश्य यही है कि महाराष्ट्र का विकास होना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को शुभेच्छा तो मैंने उसी दिन दे दी। नवनीत राणा ने कहा कि मेरे हनुमान चालीसा का विरोध किया। हनुमान चालीसा का इतना असर हुआ कि 40 साल से जो लोग साथ में काम कर रहे थे वो 40 विधायक चले गए। अब नई सरकार को मेरी शुभकामनाएं हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।